नमस्कार मित्रों, एस्ट्रोलॉजी स्टार्स चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं वृषभ राशि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2024 त्रैमासिक राशिफल के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे आपके हेल्थ, वेल्थ, जॉब, बिजनेस, लव, मैरिज, संतान, आपके माता पिता, घर, गाड़ी, बंगला, इन सारी चीजों की, और आखिरी में बात करेंगे कि अगर कोई दिक्कत है तो उसके सॉल्यूशन क्या हैं। तो बने रहिए हमारे साथ में। हाँ मित्र, अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, कारण जब आप लौट के आओगे हमें थैंक्स देने के लिए, इस यूट्यूब की भीड़ में ढूंढ नहीं पाओगे दोस्त। तो कर लो सब्सक्राइब। आगे बढ़ते हैं। तो अभी ये जानना जरूरी है कि इस राशिफल को आप अपनी सूर्य राशि, चंद्र राशि अथवा नाम राशि के आधार पर देख सकते हैं। कारण कि मैंने वृषभ को केंद्र में रख करके बाकी ग्रहों की स्थिति 3 महीने के लिए, जो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के तहत क्या देखी गई है, उसकी विवेचना करूंगा। तो मित्र समझें, सबसे पहले यह समझना होगा कि इन 3 महीनों में ग्रहों की स्थिति क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि 4 ग्रह अपना राशि परिवर्तन नहीं कर रहे इन 3 महीनों में, जिसमें कि बृहस्पति देव, शनिदेव, राहुदेव और केतुदेव, ये 4 ग्रह अपना राशि परिवर्तन नहीं कर रहे हैं। बच गए 5 ग्रह, जिसमें चंद्रमा तो हमेशा ही करते हैं, लेकिन सूर्यदेव जो कि 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक तुला राशि में आ जाएंगे और यहां पे छठे भाव में आकर के इसको नीच का कर देंगे। तत्पश्चात 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक वो वृश्चिक राशि में आ जाएंगे, यहां से निकल के यहां आ जाएंगे आपके 7th हाउस में, पार्टनरशिप के हाउस में, बिजनेस के हाउस में। तदोपरांत 15 दिसंबर से 15 जनवरी में वो यहां आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे। ये तो सूर्यदेव की गति हुई, जो कि आपके चतुर्थ भाव के लॉर्ड हैं या चतुर्थेश हैं। तत्पश्चात अगर मंगल देव की बात करें, जो आपके सप्तमेश और द्वादशेश हैं, अभी 19 अक्टूबर से ही डेबिलिएटेड हो जाएंगे, कर्क राशि में आ जाएंगे, यहां से धन भाव से निकल करके आपके पराक्रम भाव में, और यहां आते ही आपके पराक्रम भाव को नीच का और भाग्य भाव को उच्च का कर देंगे। ये क्रम बिल्कुल 20 अक्टूबर से 20 जनवरी तक बना रहेगा। इसीलिए अभी इसके बारे में विस्तार से व्याख्या करेंगे कि इसकी प्रभाव टॉरस हॉरोस्कोप अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2024 के ऊपर में क्या होने वाला है। हाँ, इससे जन्य कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन मैं आखिरी में बताऊंगा कि जो सॉल्यूशंस हैं वो क्या हैं। तत्पश्चात अगर आपके लग्न लॉर्ड की बात की जाए, शुक्रदेव की, तो समझे मित्र कि ये 12 अक्टूबर तक अपने ही स्वयं के भाव तुला राशि में रहेंगे। तदोपरांत ये यहां वृश्चिक राशि में आ जाएंगे और 6 नवंबर तक ये यहीं जमे रहेंगे। फिर 7 नवंबर से ये यहां से निकल के यहां आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे, जहां कोई भी ग्रह काफी कमजोर हो जाता है वहां ये काफी कमजोर हो जाएंगे। तदोपरांत फिर 2 दिसंबर से ये यहां से निकल के आपके भाग्य भाव में आ जाएंगे और फिर ये बहुत ही अच्छा टाइम फ्रेम आपके लिए होगा। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि उससे पहले के सारे टाइम फ्रेम खराब है, लेकिन हाँ, कुछ पीरियड ऐसे हैं जिस पे ध्यान देने की जरूरत है। मैं आगे बता रहा हूं, पहले सारे ग्रहों की ट्रांजिशन समझ लेते हैं। तो इसके बाद अगर बुधदेव की बात की जाए, तो बुधदेव आपके छठे भाव को उच्च का बना रखा है अभी 10 अक्टूबर तक। तदोपरांत ये यहां आ जाएंगे अपने सप्तम भाव में और 28 तारीख तक, 28 अक्टूबर तक ये यहीं बने रहेंगे। तत्पश्चात 29 अक्टूबर से ये यहां रहेंगे और पूरे साल 3 जनवरी तक 2025 तक समझें ये यहीं बैठे रहेंगे। तो आइए अब इनकी व्याख्या करते हैं कि इसका प्रभाव आपके वृषभ राशि वालों के ऊपर में क्या होने वाला है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के राशिफल के तहत। तो समझे मित्र कि सबसे पहले अगर आपके हेल्थ की बात की जाए इन 3 महीनों में, तो ये त्रैमासिक हेल्थ जो है ना, जिसमें एक परिवर्तन काल से आप अभी अभी गुजरे हैं 18 सितंबर से पहले, और अब ये सीन जो है वो थोड़ी सी बेहतरी को प्राप्त हुई है। हालांकि छठे भाव में हैं ये, तो थोड़ा बहुत तो बीमारियां फिर भी बनी रहेंगी। स्टिल क्योंकि ये इनका अपना ही भाव है शुक्रदेव का, अतः ये बहुत ज्यादा हेल्थ का नुकसान होने नहीं देंगे। और जब वो यहां आ जाएंगे तो अपने हेल्थ भाव को डायरेक्टली अपने सप्तम दृष्टि से देखेंगे, जिसका बेनिफिट ये रहेगा कि आपकी हेल्थ में उत्तरोत्तर सुधार होती चली जाएगी। तथापि जो गुरुदेव आपके लग्न में बैठे हैं वो आपके स्वास्थ्य में फैट ऐड कर रहे हैं,
कुछ हेल्थ के इश्यूज ऐड कर रहे हैं, वो आपको झेलना पड़ रहा है, मैं समझ रहा हूं। और अष्टमेश का लग्न में बैठ जाना स्वास्थ्य के प्रति कुछ ना कुछ तो कष्ट लेके आता ही है, आएगा ही। हाँ, अच्छी बात यह है कि अगर वेल्थ की बात की जाए वृषभ राशि वालों, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2024 राशिफल के तहत, तो समझें कि वेल्थ के मामले में गुरुदेव का लग्न में प्रेजेंस आपके लिए है बहुत ही शुभ है। हमने गुरु का राशि परिवर्तन आपके लिए बनाया था, अगर आपने नहीं देखा तो मैं यहाँ आई बॉक्स पे डाल रहा हूं, आप जरूर देखें उसे। लेकिन उसके अलावे भी जो आपके वेल्थ के लॉर्ड हैं बुधदेव, वो अभी उचके हुए थे 23 सितंबर से लेकर के 9 अक्टूबर तक के लिए। तो ऐसी हालत में नौकरी वालों के लिए तो अच्छी धनोपार्जन दिखाई पड़ती है। नौकरी वाले लोग जो हैं उनके प्रमोशन भी हुए होंगे, उनकी अप्राइजल भी हुई होगी, ऐसा दिखाई पड़ता है। इसके अलावे भी धन की आमदनी आपके लिए बड़े बड़े चंक्स में ऑल ऑफ सडन आ जाने की संभावना बनी हुई है। ये अभी काफी दिन तक बनी रहेगी, क्योंकि राहुदेव इसके लिए एक एक्स्ट्रा एफर्ट डाल रहे हैं, जिसका बेनिफिट आपको होता रहेगा। यहां पे मुद्दा यह है कि लाभ भाव में राहुदेव का होना और लाभेश का लग्न में होना और धनेश का उच्च का हो जाना, तो ये तीनों ही योग इतने बढ़िया अभी दिखे थे, जो कि मैंने पहले ही बताया 9 अक्टूबर तक के लिए था, जिसमें आपने अच्छा पैसा कमाया होगा। एक बार वॉच करके देखिए, अगर नहीं कमाया है तो यहाँ पे लिखिए कमेंट बॉक्स में कि आपकी अभी कौन से ग्रह की महादशा या अंतर्दशा गुजर रही है। वो जरूर कोई ऐसे ग्रह की, निगेटिव ग्रह की महादशा या अंतर्दशा गुजर रही है जिससे आपको वो आमदनी नहीं हो पाई जो आमदनी लगभग सारे ही वृषभ वालों ने किया है। ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, शायद आप इससे महरूम रह गए, अगर रह गए तो। फिर भी धन के मामले में एक और सुयोग आपको 7 नवंबर से पूरे नवंबर के लिए प्राप्त होगा, जिसमें आपके शुक्रदेव यहां से यहां आ जाएंगे। लग्नेश तो कमजोर हो जाएंगे, फिर भी इनका धन भाव पे पूर्ण दृष्टि अच्छे धन की उपार्जन का एक रास्ता जरूर खोलेगा। कुछ ना कुछ आमदनी जरूर प्राप्त होगी, जो कि पहले से बेहतर होगी, ऐसी मेरी मान्यता है। अब मित्र, टॉरस हॉरोस्कोप अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2024 के तहत अगर आपके जॉब की बात की जाए, तो जॉब के मामले में यह वक्त बड़ा क्रूशियल है। फॉर्चुनेटली जो आपके कर्म के लॉर्ड हैं, जो आपके भाग्य के लॉर्ड हैं, वो अपने ही हाउस में बहुत दिनों से बैठे हैं। हालांकि अभी रिट्रोग्रेड हुए बैठे हैं और 14 नवंबर के बाद से ये आगे की तरफ अग्रसर हो जाएंगे, मार्गी हो जाएंगे। तो ऐसी हालत में जॉब में बेहतरी दिखाई पड़ेगी, एक चेंज दिखाई पड़ेगा, एक बेहतर अपॉर्चुनिटी दिखाई पड़ेगी। अभी तक जो मूव ना करने वाली सिचुएशन हो गई थी, जहां स्लगिशनेस फील हो रही थी, आपको फेस करना पड़ रहा था स्लो की सिचुएशन को, कि कोई चीज बढ़ नहीं रहा है, मेहनत कर रहे हैं फिर भी वो चीजें यथास्थान अटकी हैं, उसमें कुछ सापेक्ष परिवर्तन दिखाई पड़ेंगे। यद्यपि मंगल देव जैसे ही नीच के होंगे अक्टूबर 20 के बाद से, वैसे ही वो यहां से आपके इस भाव को भी देखने लग जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में भाग्य आपका उच्च दृष्टि को प्राप्त होगा और पिता, बॉस आपके पे सापेक्ष हो जाएंगे, आप पे फेवरेबल हो जाएंगे, जिसका बेनिफिट आपके प्रमोशन में कहीं ना कहीं दिखाई पड़ना चाहिए, आपके अप्राइजल में दिखाई पड़ना चाहिए। वो मित्र बंधु जिनको जॉब नहीं लग रही थी ना, उनके लिए 12 अक्टूबर तक का टाइम तो बहुत ही ऑस्पिशियस है, बहुत ही ऑस्पिशियस है। बस बैठ के ना रहें, अपॉर्चुनिटी को हिट मारें। अगर आपने हिट किया तो सक्सेस जरूर आपके हाथ आ जाएगी, ऐसी मेरी मान्यता है। अब मित्र, टॉरस हॉरोस्कोप अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2024 के तहत अगर आपके बिजनेस की बात की जाए, तो समझें कि ये टाइम फ्रेम बिजनेस के मामले में जो बिजनेस के आपके लॉर्ड हैं वो मंगल देव हैं, जो कि खुद ही नीच के हो गए। अभी तो धन भाव में थे, अभी तो आपको धन दे रहे थे, लेकिन 20 अक्टूबर के बाद से वो नीच के हो गए और 20 जनवरी तक अब ये यहीं बैठे रहेंगे। ऐसी स्थिति में इसका नीच हो जाना कहीं ना कहीं आपके बिजनेस और एक्सपोर्ट का नीच हो जाना है, विदेश के साथ में रिलेशनशिप का कमजोर हो जाना है। तो ऐसी हालत में
व्यापार के लिए बहुत अच्छा सुयोग नहीं कहेंगे इसको। फिर भी आपका भाग्य साथ देगा और कहीं ना कहीं जो फंसी हुई चीजें थी वो क्लियरेंस को प्राप्त होंगी। अब मित्र, वृषभ राशि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2024 त्रैमासिक राशिफल के तहत आपके लव रिलेशनशिप की बात की जाए तो समझें कि अभी अभी पंचमेश पंचम भाव में उच्चके हुए थे, तो प्यार मोहब्बत तो परवान चढ़ गई दोस्त। हाँ, प्रेमी युगल के लिए ये अभी बहुत ऑस्पिशियस टाइम ऑलरेडी गुजर रहा है, जिसमें आप चाहें तो कभी भी परिणय सूत्र में बन सकते हैं। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। हाँ, हमारे मैरिड बंधुओं के लिए ये बहुत अच्छा एप्रिशिएटिंग टाइम नहीं है। मैंने पहले ही बताया कि इसमें पार्टनरशिप के साथ में एक बिलगाव देखी जा रही है, जो कि आपके कम्युनिकेशन के चलते डेवलप हो रही है। तो आपने अपने कम्युनिकेशन को कंट्रोल करना है, ये बहुत जरूरी है। हालांकि भाग्य आपके साथ है, तो कहीं ना कहीं चीजें बचाव की तरफ में अग्रसर जरूर होंगी। पिता या गुरुवत लोगों के आशीर्वाद से चीजें टूटने से बच जाएंगी, लेकिन आपका अपना प्रयास भी तो होना चाहिए। तो ध्यान रखें, ये एक ऐसा टाइम है जिसमें अपने स्पाउस के प्रति, अपने पार्टनर के प्रति, अपने बिजनेस पार्टनर के प्रति थोड़ा सा सावधान रहें, थोड़ा सा केयर करें। हाँ, वो मित्र बंधु संतान की अपेक्षा कर रहे हैं इस त्रैमासिक राशिफल वृषभ राशि के तहत, उनसे मेरा यह कहना है कि ये वक्त संतान के मामले में बहुत अच्छा अभी चल रहा है, चलता रहेगा। मैंने पहले ही बताया कि 29 अक्टूबर के बाद से इसका विशेष ख्याल करना है। इससे पहले भी आपको अभी पुत्री संतान के प्राप्ति का बहुत अच्छा योग बना हुआ है। पुत्र संतान भी बहुत प्रबल योग से आप गुजर रहे हैं, जिसकी प्राप्ति अवश्यंभावी मुझे दिखाई पड़ती है। तो संतान के मामले में ये बहुत अच्छा टाइम फ्रेम है। सिर्फ 29 अक्टूबर के बाद पे थोड़ा सा सावधान रहें। वो माएं बहनें जो गर्भवती हैं, हाँ, जिनके बच्चे बड़े हो रहे हैं, वो अपने बच्चों के प्रति थोड़ा सा सावधान रहें। वहां पे बच्चों की जो पढ़ाई लिखाई है, जो विद्यार्थी बंधु हैं, वहां पे पढ़ाई में बहुत जबरदस्त मेहनत करने के बाद भी वो रिजल्ट जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं कुछ चूक दिखाई पड़ सकती है। तो पढ़ाई को थोड़ा होशियारी भरा पढ़ाई, जो बोलते हैं ना स्मार्ट एजुकेशन, तो स्मार्ट एजुकेशन में इन्वॉल्व होने की जरूरत है। क्योंकि ये वक्त ऐसा है जबकि पढ़ाई जो है ना, वो बहुत मेहनत करके भी रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं लाने देगी। ऐसा केतु के प्रभाव से हो रहा है, तो थोड़ा सा पढ़ाई में सावधानी रखें। हाँ, वृषभ राशि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2024 के तहत अगर आपके माता पिता की बात की जाए मित्र, तो माता की हालत इन 3 महीनों में थोड़ी बहुत उतार चढ़ाव से गुजर रही है, फिर भी मैं बहुत खराब नहीं मानूंगा इसे। पिताजी की हालत अच्छी है, स्वस्थ हैं, प्रसन्न हैं, मुझे खराबी नहीं दिख रही। हाँ, जब मंगलदेव बकरी होंगे तो कुछ परेशानियां ब्लड प्रेशर जन्य या ब्लड जन्य दिखाई पड़ सकती हैं, तो थोड़ा सा सावधान, थोड़ा सा केयर करने की जरूरत है। हाँ, टॉरस हॉरोस्कोप अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2024 के तहत अगर आपके घर, गाड़ी, बंगले की बात की जाए तो अच्छा टाइम है। ये 3 महीना अच्छा गुजरेगा। सिर्फ 15 दिसंबर के बाद से आपको थोड़ा सा ज्यादा केयर करने की जरूरत है कि किसी एक्सीडेंट से या किसी परेशानी में ना फंस जाएं, गाड़ी को लेकर के या घर को लेकर के। इन चीजों को थोड़ा सा केयर करने की जरूरत है। लेकिन वो टाइम फ्रेम जो है वो फंडामेंटली 15 दिसंबर के बाद से ही आएगा सामने। उससे पहले जो चीजें हैं वो अच्छी हैं। अब मित्र, अगर वृषभ राशि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2024 राशिफल के तहत उपायों की बात की जाए ना, तो समझें कि आपके लिए 2-3 उपाय बहुत कारगर हैं। जिसमें पहला उपाय है ओम द्रांग द्रिंग द्रोंग सह शुक्राय नमः का जाप करना। ये आप किसी भी शुक्रवार से 1:30 दोपहर में शुरुआत करेंगे और 1:40 के बाद 42 मिनट 45 मिनट पे छोड़ देंगे। उसके बाद उस शुक्रवार के बाद आप इस पाठ को कंटिन्यू करेंगे। अगर ऐसा करते हैं तो आप बहुत सारे हेल्थ वेल्थ इश्यूज से बच जाएंगे। अच्छा रहेगा वो आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके ग्रोथ के लिए, आपकी नौकरी के लिए, इन सारी चीजों के लिए। तत्पश्चात हनुमान चालीसा का पाठ हमेशा ही फायदेमंद है, तो कम से कम 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ नित्य करें। अगर ऐसा करेंगे तो आपके व्यापार, आपकी स्पाउस, आपकी पार्टनरशिप, ये सब बेहतरी को प्राप्त होगा। आपके एक्सपोर्ट की जो चीजें हैं, जो हॉस्पिटल का जो धंधा है, वो सब कहीं ना कहीं अच्छा चल पाएगा, बेहतर होगा। और हमारा जो तीसरा उपाय है
वो है ओम केंग केतवई नमः का जाप करना। ये आप किसी भी शनिवार से 108 बार जाप नित्य कर सकते हैं। अगर ऐसा करेंगे तो आपकी विद्या, बुद्धि, संस्कार, प्यार, मोहब्बत, संतान के ग्रोथ, हर चीज पे इसका इम्पैक्ट देखने में आएगा और बहुत सारी परेशानियों से बाहर निकल जाएंगे। हीरा पहनते हैं या ओपल पहनते हैं अथवा क्रिस्टल पहनते हैं तो नॉर्मली आप जिंदगी भर बहुत सारे परेशानियों से बाहर बचे रहेंगे। हालांकि मैं कभी भी ऐसे जेम्स पहनने का सलाह नहीं देता हूं। इसके लिए जरूर से आपको अपनी कुंडली एक बार चेक करनी चाहिए, अन्यथा इसका नुकसान भी हो सकता है। आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे साथ बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।